देखिए, निश्चित तौर पर देश की जनता ने भी इस बात को महसूस किया था कि संविधान द्वारा प्रदत्त जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कमजोर किया जा रहा है, उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है। जब लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है और विपक्ष जो है जनता के सवालों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करती है, और जो सत्ता विपक्ष को नहीं झेले, विपक्ष को सामने नहीं अगर रखे, तो समझिए वो निरंकुश है, तानाशाह है। तो ये तो विडंबना है कि एक विपक्ष को लोग किस तरीके से दबाने का काम किया जा रहा है, और ये लोग अभी भी नहीं सीखे हैं, नहीं समझ पाए हैं, इस देश को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। आज जो है तानाशाह और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो इन्होंने खत्म करने का काम किया था, उसी के खिलाफ देश के लोगों ने मैंडेट देने का काम किया है। लेकिन हम तो अगर इस मामले में दोषी अगर मानेंगे तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, जो संकल्प लेके चले थे संविधान बचाने का और लोकतंत्र बचाने का। आज उनको बोलना चाहिए, बिहार की जनता उनके तरफ देख रही है कि इस तरीके से सदन में जहां सबकी स्वतंत्रता होती है और सदन में इस तरह का व्यवहार हो कि सिर्फ एक पक्ष को सैकड़ों बार दिखाई जाए और विपक्ष को जो है कमजोर किया जाए, विपक्ष को नहीं दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं जनता के सवालों को उठाने वाला नहीं अगर में होगा तो लोकतंत्र खत्म होगा और तानाशाही और निरंकुशता बढ़ेगा। इस बार तो विपक्ष काफी मजबूती से सदन में उपस्थिति दर्ज कराई है, तो लग रहा है कि सरकार की इन जैसे कुंठित जो राजनीति है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा विपक्ष। देखिए, सत्ता पक्ष के लोगों को सहज समझना चाहिए कि आपने जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया और विपक्ष के पार्टी को फंसाने के लिए उनके नेताओं को, महत्वपूर्ण पार्टियों को अपने बैंक अकाउंट शुरू किया, सभी तरह के हथकंडा आपने अपनाया, तो उसके बावजूद भी बहुत मजबूत रूप से विपक्ष सामने आया है, देश की जनता ने लाने का काम किया है। तो आपको समझना चाहिए कि देश की जनता क्या सोच रही है और क्या चाहती है। अगर इसी तरीके से पुनः अगर विपक्ष को दबाने का काम करेंगे, लोकतंत्र को दबाने का काम करेंगे, तो आने वाले समय में इस देश की जनता आपको सफाया करेगी। कुर्ता पर भी सवाल खड़े होने लगे। राहुल गांधी कुर्ता पहन के जा रहे हैं, उस पर भी जो है कटाक्ष कर रहे हैं। बीजेपी के कई सांसद नेता के द्वारा बोला जा रहा है कि अब यही बचा हुआ, अब यही। एक तरफ वो लोग हैं जो विभिन्न तरह का रंग बदलते हैं, न जाने सैकड़ों ड्रेस में उनको देखे होंगे आप लोग, और कोई ऐसा ड्रेस नहीं है, और जहां जाते हैं कहते हैं यही कि हम मिट्टी के लाल है। तो इस तरह के लोगों अगर इस तरह की बात करें तो बहुत ही लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। असुद्दीन ओवैसी के द्वारा जो सदन में कहा गया, फिलिस्तीन के विषय में नारा लगाया गया, बीजेपी आपत्ति जता रहे हैं, गैर संवैधानिक उसको बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई व्यक्ति अगर कोई बात को समझ रहा है तो अपनी हर देश में देखते हैं ना, लोग खड़ा होता है, किसी न किसी के पक्ष में आंदोलन होता है, इस पर आप किसी को रोक नहीं लगा सकते। फिलिस्तीन के साथ भारत को होना चाहिए। देखिए, अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो इतिहास अगर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ये सच्चाई अच्छाई के लिए नहीं है। लोग ध्रुवीकरण हर चीज को राजनीति में ले जाते हैं, इसलिए हमारा समाज चाहे राज्य चाहे देश में भी इस तरह का माहौल बन रहा है, सभी जगह खून खराबे हो रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ के हिसाब से बातें करते हैं, ये कारण है। सच्चाई आदमी को बोलना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।